नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से गैर श्रमिकों को साइकिल बांटने के मामले में हुए घोटाले में आम आदमी पार्टी की मिलीभगत से पदाधिकारियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। सफाई देते हुए प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद का कहना है कि साइकिल घोटाले में पार्टी के किसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। हमने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से प्रकरण की जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अगर हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए गए तो आप पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने सफाई देते हुए कहा कि देखिए, ऐसा है कि हम इस बारे में कई बार कह चुके हैं कि ये एक भाजपा की सोची समझी साजिश है और भाजपा के कुछ व्यक्तियों द्वारा आम आदमी पार्टी की टोपी पहन करके इस षड्यंत्र को रचा गया और इसमें स्वयं जो है कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इसमें संलिप्त हैं और मैंने खुद इस पर श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से बात करके उनसे जांच की मांग की है। आज के पेपरों में भी है कि मैं स्वयं जब जांच की बात कर रहा हूं तो फिर उसमें हमारी कोई वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए भाजपा द्वारा एक साजिश की जा रही है और मैं समझता हूं इस साजिश का हम बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे। यदि किसी भी तरह का कोई एलिगेशन हम पर लगा तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। ना सिर्फ सड़कों पर उतरेंगे, हम सरकार के खिलाफ और जो भी इसमें लोग, अगर कोई विधायक इसमें किसी की संलिप्तता है तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। मौसम के बदलते ही अब कोरोना के बाद लोगों को स्वाइन फ्लू वायरस का डर सताने लगा है। जानकारों की माने तो स्वाइन फ्लू के जो भी मामले सामने आते हैं वो खास तौर पर सांस और हृदय रोग के मरीजों के लिए घातक होते हैं। मुख्यमंत्री की वरिष्ठ फिजिशियन NS बिष्ट ने कहा कि ये जब भी मौसम में बदलाव आता है, ठंड के मौसम में आर्द्रता कम होती है, हवा थोड़ी विरल हो जाती है यानी पतली हो जाती है, तो ऐसे में वायरस पार्टिकल्स के तैरने का ज़्यादा अंदेशा रहता है और जनरली दुनिया में इसे फ्लू सीजन कहा जाता है। तो फ्लू सीजन यानी स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू जिसे कहा जाता है, या फिर सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये उस तरह की बीमारियां इस सीजन में होती हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग श्वास रोग से पीड़ित हैं या हृदय रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के 4 एंटीजन होते हैं और उस पर वर्ष 2020 और 21 लिखा होना चाहिए। इस बार मैं सोचता हूं कि स्वाइन फ्लू का असर कम होगा क्योंकि उसका सबसे मुख्य कारण है कि ज़्यादातर लोग मास्क पहन के रह रहे हैं। जिस तरह से मास्क से कोरोना से बचाव हो सकता है, उसी तरह से मास्क से स्वाइन फ्लू से भी बचाव होता है। और बार बार हाथ धोना, और सच्चाई तो ये है कि जब शुरुआत में कोरोना की आपदा आई तो हम वही स्वाइन फ्लू के ही पुराने ज्ञान से इसका इलाज कर रहे थे और वही सोशल डिस्टेंसिंग, वही मास्क पहनना, बार बार हाथ धोने की आदत डालना, ये बहुत जरूरी चीज है। 1 नवंबर से LPG सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना OTP के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। नए सिस्टम से चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को नाम दिया जा रहा है यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। नए सिस्टम से पहले गैस संचालक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन के अध्यक्ष चमन लाल का कहना है कि देखिए, फायदा तो होता है हर किसी सिस्टम में अगर लागू होता है सिस्टम, लेकिन उसको जो है सिस्टम वाइज जो है लागू करा। अभी जो है पब्लिक को पहले अवेयरनेस करना चाहिए था कि उनको जानकारी हो कि OTP हम कैसे दें। अब जैसे उज्ज्वला कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन इतने गरीब लोग हैं, उनके पास सेंटर रखने की अभी जगह नहीं है और उनके पास जो है OTP कहाँ से मिलेगा, उनके पास वो फ़ोन नहीं है जिस पे OTP दे सकें वो।
दूसरा एक ये ऑफिस वाले जो है काम पे चले जाते हैं, फ़ोन जो है हस्बैंड का है और सैंडल लेने वाली हाउस वाइफ है, जिसके कारण वो OTP जो है पहले ऑफिस से लेंगे, कभी वो ऑफिस में उनका फ़ोन मिलता है या नहीं मिलता, तो OTP नहीं मिलेगा, उसको सैंडल नहीं मिलेगा। इसको किया जाए, लेकिन इसको जो है सिस्टम वाइज थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया जाए। 4 महीने तक छूट दी जाए, 25% को, फिर 50% को, फिर 25% को, ऐसा जो है स्टेप बाय किया जाए, तो इसमें जो है वर्क अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर एक बार ही आप 1 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे तो आम आदमी को बहुत परेशानी होने वाली है, और त्योहारों का समय है, जिसके कारण जो है इस समय पर इसको करना अनुचित है। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की बधाई दी है। दरअसल में कोरोना काल में भले ही मंदिरों में श्रद्धालु कम आए हों, लेकिन मां की पूजा पाठ में कोई भी कमी दिखने की नहीं मिली है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद ने कहा कि भगवती के नवरात्रे संपन्न होने जा रहे हैं। आज अष्टम और नवम रूप की पूजा की जाती है, और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग देवभूमि के लोग देवी देवताओं को मानते हैं, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनेकों सिद्धपीठ और शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मान्यता है कि भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत के लिए माँ भगवती आराधना की थी, और उन्होंने फिर रावण का वध किया था। यानी कि भगवान के द्वारा भी जब माँ शक्ति यानी कि हमारी माँ भगवती की प्रार्थना से उन्होंने वरदान लिया था, आशीर्वाद लिया था, इसी प्रकार हम सभी भी इस दौरान माँ भगवती को बहुत श्रद्धा से ध्याते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, माँ भगवती हम सब पे कृपा बना के रखे और कोरोना को भी समाप्त करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सभी को इस नवरात्रे की अष्टमी और नवमी के पूजन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना